यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब। यीशु और उसके भाई। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। बस यीशु ने उनसे कहा कि मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त है। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर वो गलील ही में रहा। यीशु ईद क़याम के मौका पर। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया, जाहिरन नहीं बल्कि गोया पुशीदा। बस यहूदी उसे ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है, और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज कहते थे वो नेक है, और बाज कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ ना कहता था। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने तअज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं, बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो उस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराजगी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी, तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता? तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? लोगों ने जवाब दिया, तुझ में बदरूह है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब तअज्जुब करते हो। इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतना का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है। और तुम सब्बत के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सब्बत को आदमी का खतना किया जाता ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने सब्बत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? ज़ाहिर के मुवाफिक फैसला ना करो, बल्कि इंसाफ से फैसला करो। क्या वो मसीह मऊद है? तब बाज यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल की कोशिश हो रही है? लेकिन देखो, ये साफ साफ कहता है और वो इससे कुछ नहीं कहते। क्या हो सकता है कि सरदारों ने सच जान लिया कि मसीह यही है? उसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वो कहाँ का है। बस यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त पुकार कर कहा कि तुम मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। बस वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसलिए कि उसका वक्त अभी नहीं आया था, किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला। मगर भीड़ में से बतेरे उस पर ईमान लाए और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इनसे ज्यादा मौजे दिखाएगा जो उसने दिखाए। यीशु को गिरफ्तार करने के लिए प्यादे भेजे गए। फरीसियों ने लोगों को सुना कि उसकी बाबत चुपके चुपके ये गुफ्तगू करते हैं। बस सरदार कहनों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को प्यादे भेजे। यीशु ने कहा, मैं और थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास हूँ, फिर अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहाँ जाएगा? क्या हम इसे ना पाएंगे? क्या उनके पास जाएगा जो यूनानियों में जा बजा रहते हैं और यूनानियों को तालीम देगा? ये क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते। जिंदगी के पानी की नदियाँ। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। लोगों में इख्तलाफ राय। बस भीड़ में से बाज ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। औरों ने कहा, ये मसीह है। और बाज ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताब मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल
और बैतलहम के गांव से आएगा जहां का दाऊद था। बस लोगों में से उसके सबब से इख्तलाफ हुआ और उनमें से बाज उसे पकड़ना चाहते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला। मुक्तदर और मोतबर यहूदियों में बेइत्तेकादी। बस प्यादे सरदार कहनों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों ना लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए? भला सरदारों या फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान लाया? मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं लानती हैं। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा, क्या हमारी शरीयत किसी शख्स को मुजरम ठहराती है जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है? उन्होंने उसके जवाब में कहा, क्या तू भी गलील का है? तलाश कर और देख कि गलील में से कोई नबी बर्पा नहीं होने का। फिर उनमें से हर एक अपने घर को चला गया।